जिसका डैड था वो हमेशा होता है और सारी मेहंदी फिर से लग गई है। चने देखते ही उतरती है कि नहीं। चने जी मुंह मैंने धो लिए और शुक्र है निशान हट गए हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इसने अभी तक ईद मुबारक नहीं बोला। तो मैं अभी ईद मुबारक आपको बिल्कुल नहीं कह सकती, क्योंकि जब मैं उठती हूँ ईद वाले दिन स्पेशली तो मैं किसी को भी ईद मुबारक नहीं कहती। वो मैं क्यों नहीं कहती वो मैं आपको दिखाऊंगी, वो मैं क्यों नहीं कहती हूँ। सबकी बेटियां ईद के दिन अपने बाबा को गले लग के मिलेंगी और मैं वो बदकिस्मत हूँ जो ईद के दिन अपने बाबा की कब्र देखती रह जाऊंगी। अंकल अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने इनको उठाया ही नहीं। कुछ दिन पहले यहाँ मैंने 2 फूलों की चादर का ऑर्डर दिया। मैं क्या इधरों नहीं जानी है। अच्छा बेटा कमाने वाला कोई नहीं गा, एक तो घर का काम करनी है। कदे तेरे मेरे मुकदरा जा पैसे सी ते मैं नहीं खुली अल्लाह तेरे बहुत है। जिनसे हम जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं उनसे मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना बहुत हिम्मत की बात होती है, बहुत मुश्किल होता है। कब्रिस्तान आके पता चला कि आज ईद है, हर जगह फूल ही फूल थे। और फिर मैं अपने अब्बू की कब्र की तरफ जा रही थी और जब अब्बू की कब्र जितनी करीब आती जाती है और कदम उतने ही तेज़ होते जाते हैं कि बस मैं किसी तरह अपने अब्बू के पास पहुंच जाऊं। और जब अब्बू के पास पहुंचती हूं तो क्या गुज़रती है ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं जानती हूँ या मेरा रब जानता है कि ये वही हैं जो ईद पे मुझे सुबह उठाते थे। मेरे उठने से पहले ही मेरे तकिए के पास इन्होंने ईदी रख देनी। अब्बू की कब्र में बहुत मट्टी थी क्योंकि कुछ दिन पहले अंधेरी चली थी, एक दिन पहले। फिर मैंने अपनी अब्बू की कब्र पे खुद कपड़ा सारा मारा, फिर उसके बाद सारी मैंने वॉश करवाई, अच्छी तरह मैंने साफ़ करवाई। और उसके बाद पहले फूलों की चादर डाली, भी फूलों की पत्तियाँ अच्छी तरह मैंने डाली कि मेरे अब्बू को पता चले कि मेरी बेटी आई थी। उसके बाद मैं अपने अब्बू की फ्रेंड की कब्र पे गई जो अब्बू के बहुत क्लोज़ थे, उनकी कब्र पे गई मैं। सबसे ज़्यादा अज़ियत तब मिलती है जब वहाँ से अकेले आना पड़ता है अब्बू के बगैर। बहुत मुश्किल होता है जब आप अपना कदम कब्रिस्तान से बाहर रखते हो। ये बहुत तकलीफ़ होती है कि हम अपनों को छोड़ के जा रहे हैं। उसके बाद मैं घर आ गई, मैंने पानी पिया। मैं अभी तक रेडी नहीं हुई क्योंकि मैं कब्रिस्तान से घर आई हूँ। तो घर आई हूँ तो पता चला है कि फौतगी हो गई है और वो भी 2 जगह हो गई है। एक हमारे मोहल्ले में हुई है और एक फैमिली फ्रेंड है उधर हुई है। तो दोनों जगह जाना है तो फिर अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसे तैयार हूँ। तो फौतगी पे चलते हैं और फिर जब घर आएंगे तो फिर आगे का प्लान देखेंगे। यहाँ हम फौतगी वाले घर जा रहे थे और मेरा इतना दिल कर रहा था रोने को। मैंने इतनी मुश्किल से आंसू कंट्रोल किए हुए थे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अम्मी की वजह से कि अगर मैं रोई तो मेरी अम्मी से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, तो वो भी टूट जाएंगी। तो जिस पे बीत रही होती है पता सिर्फ उसको ही होता है, और आंसू कंट्रोल करना उससे भी ज़्यादा अज़ियत होती है। पेन से भी ज़्यादा वो अज़ियत वाली बात होती है जब आप रोना चाह रहे हो लेकिन आप रो नहीं पाते। उसके बाद मैं घर आ गई और घर आई हूँ तो अम्मी ने बोला हांडी नहीं पकाई। फिर अम्मी और मैं किचन में आ गई। हमने आज कोफ्ते आलू पकाए और आज पहले से गर्मी कम थी। आखिरी के जो 3-4 रोज़े थे वो बहुत गर्मी थी, बहुत सख्त गुजरे, लेकिन आज थोड़ी सी गर्मी में लग रहा था कि फ़र्क है। फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी और तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। फिर अम्मी ने बोला पहले खाना खाओ और फिर कोई काम करना है। फिर मैं उठी हूँ, फिर मैंने बहुत हिम्मत की और दिल नहीं कर रहा था खाने खाने को। फिर मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद मैं ग्रीन टी लाज़मी पीती हूँ। फिर उसके बाद घर में कुछ गेस्ट आ रहे थे तो फिर अम्मी और मैं किचन में आ गए। एक तरफ मैं बीफ पुलाव बना रही थी, दूसरी तरफ अम्मी कीमा मटर पका रही थी और सेंटर में जेनी का खाना पक रहा था। तो आज इतनी गर्मी नहीं थी इसलिए इतना फ़ील नहीं हुआ कि काम नहीं हो रहा है, बहुत ईज़िली किचन में खड़ा हुआ जा रहा था। फिर अंकल आए, अंकल मेरी बहुत हेल्प करवाते हैं किचन के कामों में। इनके बगैर मेरा बिल्कुल भी गुजारा नहीं है, बिल्कुल गुजारा नहीं है। अंकल बहुत स्वीट हैं। तो आज मैं ये नहीं कहूँगी कि आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा, क्योंकि आज के व्लॉग में कुछ ऐसा नहीं था, बस मैं ही थी। और
ईद का दिन है और अगर पेरेंट्स में से कोई एक भी साथ ना हो तो ईद नहीं होती है। आपने देखा होगा मैंने बहुत सारी तैयारी की है, मैं डेली जाती थी मार्केट और ईद के सूट के पीछे मैं कहाँ नहीं गई हूँ कि मैंने ये लेना है, मैंने ये लेना है, मुझे भी अच्छा नहीं मिल रहा है। लेकिन रात को 2 बजे मैंने मेहंदी लगवाई है, लेकिन बस जब सुबह आँख खुली है ना और अब्बू की आवाज़ नहीं आई तो बस फिर वहाँ पर कहा कैसी ईद। तो आज बिल्कुल दिल नहीं था, कुछ भी करने को दिल नहीं था और शाम में फीवर भी हो गया था। तो मैं बस इतना कहूँगी कि जिनके पेरेंट्स हैं प्लीज़, मैं हमेशा कहती हूँ ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, क्योंकि मैंने अपने अब्बू को जाते देखा है और जब से अब्बू गए हैं ऐसे लगता है कि ज़िंदगी वाकई में बहुत छोटी है, वक्त जल्दी गुजर गया। अभी मैंने कहा वक्त जल्दी नहीं गुजरा, ज़िंदगी बहुत छोटी है। ज़िंदगी कब गुजर जाती है बिल्कुल आइडिया नहीं होता। तो प्लीज़ जिनके पेरेंट्स हैं प्लीज़ अपने पेरेंट्स को वक्त दें, उनके साथ बैठें, उनके साथ हंसें, क्योंकि पेरेंट्स जैसी चीज़ आपको नहीं मिल सकती। आपको हर दुख तकलीफ़ में, खुशियों में, हर चीज़ में सबसे पहले वो याद आएंगे। ईद सबके लिए खुशियों का एक त्यौहार है, लेकिन ईद करनी चाहिए ठीक है, लेकिन देखिए अब्बू नहीं है तो ईद ही नहीं लग रही है। जब अब्बू होते थे तो अब्बू मुझे उठाते थे और बस वापस नहीं आता और कब अपने चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। प्लीज़ अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें, बहुत ख्याल रखें, क्योंकि जो पेरेंट्स आपके बारे में अच्छा सोच सकते हैं, आपका ख्याल रख सकते हैं, वो कोई नहीं रख सकता। बहन भाई भी नहीं रख सकते। जो पेरेंट्स रख सकते हैं वो बहन भाई भी नहीं रख सकते हैं। तो जिनके पेरेंट्स उनके साथ इस ईद पे हैं वो बहुत खुश नसीब हैं, उनके पेरेंट्स हैं और मेरी अम्मी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ा सा अच्छा मतलब ईद थोड़ी गुजर गई कि अभी है, लेकिन कुछ पहनने को दिल नहीं किया। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि ईद पे ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन ईद अब्बू के बगैर ईद नहीं है। अब लगता है कि अब बड़ी हो गई हूँ, क्योंकि अब्बू नहीं है, अब लगता है बड़ी हो गई हूँ। तो आज का ब्लॉग बस यही था और मेरे पास आज के दिन के लिए मेरे पास और कुछ भी नहीं था। और जहाँ तक ईद के सूट की बात है तो वो मैं फिर किसी दिन आप लोगों को दिखा दूँगी, लेकिन आज 1% भी दिल नहीं किया कि मैं उठूँ और उठ के कुछ करूँ, कुछ भी दिल नहीं किया आज मेरा करने को। तो अल्लाह ताला सब्र दे, बस एक सब्र ही है, इसके अलावा तो कोई और हल है ही नहीं। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।